ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको जो साधना बता रहा हूं, ये साधना है माता महाकाली की। और इस साधना को प्राप्त करने के लिए मेरे पास एक साधक है, वो किसी धाम पर गए थे और इस साधना को लेने के लिए उन्होंने वहां पर 30,000 रुपए पे किए, तब जाकर उनको ये साधना प्राप्त हुई। उन्होंने जिस प्रकार उन्होंने बताया था वह साधना उन्होंने की। अब वो किस तरीके से उन्हें क्या क्या अनुभव हुए, क्या नहीं, वो सभी मैं आपको बता रहा हूं। इस साधना को लेने के लिए 30,000 रुपए उन्होंने खर्च करके इस साधना को प्राप्त किया, परंतु मैं आपको फ्री में ही पूरे विधान के साथ इस साधना को बता रहा हूं। निष्ठा नियम के साथ आप इस साधना को करेंगे तो 100% आपके ऊपर माता महाकाली की अनुकंप हो जाएगी, माता महाकाली की सवारी आपको प्राप्त हो जाएगी। करना किस तरीके से है, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप चाहते हैं कि माता महाकाली आपके विभिन्न प्रकार के समस्याओं का समाधान करे, अनेकों प्रकार की जो भी लोग समस्या लेकर आते हैं उनका समाधान करे, उनके विषय में आपको पूर्ण जानकारी दे, तो इस साधना को करने के लिए आप नवरात्रों में साधना कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि हो या प्रत्यक्ष नवरात्रि हो, किसी भी नवरात्रि में आप इस साधना को कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप कभी भी किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन इस साधना को प्रारंभ कर लीजिए। इस साधना को आप कंटिन्यू 21 दिन तक कर सकते हैं। 21 दिन में यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लोग सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करते हैं तब भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, लेकिन यह एक ऐसा पावरफुल मंत्र है जो कि साबर मंत्र है, और साबर मंत्र भगवान शिव ने किलित कर दिए थे, लेकिन कुछ साबर मंत्र ऐसे हैं जो कि बड़े पावरफुल हैं और आज भी किलित नहीं हुए। उसी तरह का ये एक मंत्र है जो कि बड़ा ही जल्दी और बड़ा ही पावरफुल तरीके से कार्य करता है। तो प्रथम तो आपने एक लाल रंग की चौकी अपने घर में लगा लेनी है। उस चौकी के ऊपर आपने माता महाकाली की आपने प्रतिमा फोटो को स्थापित कर देनी है। उनके सामने आपने एक लोटा जल रखना है। ध्यान रखना, जल के अंदर आपने गंगा जल रखना है, ठीक है ना। गंगा जल रखना, क्योंकि गंगा जल खराब नहीं होता, तो गंगा जल आपने रखना है। उसके ऊपर एक प्लेट रख देनी है, उसके ऊपर आपने दीपक जलाना है। दीपक आपका देशी घी का रहेगा, क्योंकि यह साधना पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक है, शुद्ध सात्विक साधना है। तामसिक साधना में भी इसी तरीके से की जाती है, लेकिन उसमें कुछ चीजें चेंजेस होती हैं, तो मैं सात्विक तरीके से आपको बता रहा हूं। कोई भी ग्रस्त में व्यक्ति इस साधना को कर सकता है, कोई आपत्ति नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रुद्राक्ष की माला आपने ले लेनी है। लाल रंग का आसन आपने लेना है, और हो सके तो लाल रंग के वस्त्र ही आप पहन सकते हैं। तामसिक जो साधना की जाती है उसमें काले रंग के पहने जाते हैं, लेकिन इसमें आप लाल रंग के वस्त्र आप इसे पहन सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, लाल रंग का कपड़ा ऊपर डालकर आप इस साधना को कर सकते हैं। आपका वो पूरा पश्चिम या उत्तर दिशा की तरफ, जिस तरह भी आपका पूजा का स्थान है उस तरीके से आप इसको कीजिए। इसमें दिशा बंधन का ध्यान नहीं है। ध्यान रखना दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख नहीं होना चाहिए। बस आपने सर्वप्रथम ये जो साधना है, इस साधना को जो करने का समय रहेगा वह समय रहेगा रात्रि 9 बजे से। रात्रि 9 बजे इस साधना को किया जाता है। आपने क्या करना है, धरती माता को प्रणाम करना, आसन को प्रणाम करना, अपने गुरु को प्रणाम करना है। गुरु आपके नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है, बिना गुरु के भी आप इस साधना को कर सकते हैं। आप भगवान शिव का ध्यान करके साधना को कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, कोई प्रॉब्लम। बिना गुरु के साधना हो जाएगी, क्योंकि बाद में आप लोग इस विषय में आप कमेंट्स करोगे कि क्या बिना गुरु के साधना हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने सर्वप्रथम धरती माता को प्रणाम करना, आसन को प्रणाम करना, अपने गुरु को प्रणाम करना, अपने घर देवी देवताओं के कुल देवी देवता पितरों को प्रणाम करना है। उसके बाद में आपने गणेश भगवान जी का ध्यान करना, फिर आपने भगवान शिव का ध्यान करना है, और एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र की आपको जाप कर लेनी है। उसके बाद में आपने इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है आपका ओम करीम काली कहे 16 वर्षीय जवान, हाथ में खड़क खप्पर तीर कमान गले, मुंड माल माला रहे शमशान, आओ आओ का मां काली के, मेरा कहना मान, नहीं आए तो काली का तो काल भैरव की दुहाई। ये मंत्र है, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र का आपने 11 माला जाप करना है। ध्यान रखना, 11 माला आपको जाप करना है, और 11 माला जाप करके हो सके तो उसी पूजा स्थान पर आपको सो जाना है, वहीं पर सोना है। इसमें कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपने जैसे ही आपका जाप पूरा हो गया उसके बाद में आपने पान और पेड़े का भोग लगाना है, ठीक है ना। 2 पेड़े आपने या 5 पेड़े आपने पान के सहित माता महाकाली को भोग लगाना है। 2 पेड़े आपने भैरव देव को भोग लगाना है। उनकी जगह आप 7 प्रकार की मिठाई भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपने, या फिर काले रसगुल्ले आपने माता को भोग लगाने हैं। तो इस तरीके से आपको ये भोग लगाना है। प्रतिदिन इस तरीके से भोग चलेगा। 21 दिन और नवरात्रों में 9 दिन में यह साधना पूरी हो जाती है। फिर जब ये साधना आपकी पूरी हो जाए, इस दौरान आपको बहुत सारे अनुभव होंगे, क्योंकि इनके साथ बहुत सारी शक्तियां चलती हैं, तो इस आपको अनुभव होने स्वाभाविक ही हैं। कुछ डरावने अनुभव भी होंगे, कुछ आपको ऐसे अनुभव होंगे जिनके कारण आप देखकर आपको घर में अचानक से लड़ाई झगड़ा हो जाना, मन विचलित हो जाना। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि साधना बड़ी उग्र है, लेकिन है पूर्ण रूप से सात्विक। तो
क्योंकि माता महाकाली की आप सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हैं, माता महाकाली को शरीर पर बुलाना चाह रहे हैं, तो इसलिए आपको डरावनी चीजों का अनुभव होना स्वाभाविक ही है। तो इस तरीके से साधना की जाती है। 21 दिन में वह साधना प्रत्यक्ष हो जाती है। 21 दिन में आपको शिवपन के माध्यम से यह सामना हो जाएगा। नवरात्रों में 9 दिन में ही साधना हो जाती है, लेकिन ध्यान रखना इस दौरान आपको पूर्ण सात्विक रहना, मांस मंदिर का भक्षण नहीं होगा, लहसुन प्याज का फ्रेज रहेगा। लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं, मांस मंदिर का भक्षण नहीं करना, क्योंकि मन को दूषित करती है और आपके शरीर में काम वासना को जागृत करते हैं। तो लहसुन प्याज इसलिए वर्जित रहेगा और मुख दूषित कर देते हैं, तो ये सब चीजों का त्याज्य रहेगा। बिल्कुल शुद्ध सात्विक रहकर आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन रखते हुए पूरे निष्ठा नियम और त्याग, पूरे सद्भाव के साथ में और पूरा ध्यान करते, पूरा दिन आपको ध्यान करते हुए इस साधना को करना। देखो, लगन से कोई कार्य करोगे तो 100% होगा, बिना लगन के करेंगे तो कुछ भी नहीं प्राप्त होता। मेहनत करने से कोई चीज प्राप्त होती है। तो इस तरीके से साधना की जाती है। अब रही बात भोग लगी जो सामग्री, उसका हम क्या करना चाहिए। भोग लगी सामग्री को जो भैरव देव के 2 रसगुल्ले या 2 पेड़े रखे हुए वो कुत्ते को खिला देने हैं सुबह को, या फिर जो बाकी बचा प्रसाद है वो आप बालकों में बांट सकते हैं, नहीं था उसको भी बाहर रख दे, कोई भी जानवर उसको खा सकता है। तो इस तरीके से आपने प्रतिदिन ये साधना की जाएगी। इस साधना को करने का तरीका यह है, और जिस समय साधना करेंगे उस समय आपने 1 लोटा कलश रूप, 1 लोटा उसमें पानी, उसके ऊपर ढक्कन, ढक्कन के ऊपर दीपक जलाना है। इस तरीके से आपकी साधना की जाएगी। ये साधना बड़ी शुद्ध सात्विक है, बड़ी शीघ्र ही सफलता प्राप्त कराने वाली है। तो निष्ठा नियम के साथ भाई इस साधना को करो, 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। कुछ साधकों को ऐसा भी मैंने देखा है कि साधना करने के बाद कुछ समय बाद उनको अनुभव बड़ा प्राप्त हुए, मतलब अनुभव हुए, लेकिन सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, और उसके बाद कुछ समय बाद अनुभव हुए। क्योंकि कई बार क्या होता है, माता इस तरह देखती है कि साधक साधना के दौरान तो नियम रख रहा है, लेकिन उसके बाद पता नहीं रखेगा नहीं रखेगा, तो कुछ समय तक माता कई बार परीक्षा ले लेती है। तो इसलिए घबराएं नहीं, साधना करने के बाद भी कुछ समय तक नियमों को फॉलो करते रहे, ताकि आपको पूर्ण रूप से अनुभव प्राप्त हो सके। तो ये पूर्ण विधान मैंने आपको बता दिया है। अब रही बात उसकी, जिस व्यक्ति ने इस 30,000 रुपए देकर इस साधना को प्राप्त किया था उसका क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं, उसको कुछ कुछ अनुभव हुए, लेकिन जो तरीका मैंने पूर्ण विधान बताया, इस तरह इसको पूर्ण विधान नहीं बताया गया था। उसको जाप भी कम बताया गया, उसका अनुष्ठान का तरीका भी कम बताया गया। तो 7 दिन के अंदर उसको बताया गया, 5 माला में बताया गया। तो भाई ऐसा तो कोई ये संजीवनी बूटी नहीं है कि तुरंत ही 5 माला जाप करते ही माता दौड़ी चली आएगी, आपके लिए दौड़ी चलेगी। वो जगत जननी महामाया है, आदि शक्ति भवानी है, वो प्रेम की भूखी है, वो प्रेम की भूखी है, ना कि आपके इस आडंबर की भूखी है। एक बात इसमें विशेष रूप का ध्यान ये भी रखना चाहिए कि इस साधना को करते समय आपको माता को मां के रूप में आपको ध्यान है, माता के रूप में आपको पुकारना है। अगर आप सिद्धि के रूप में पुकारेंगे तो भाई फिर पुकारते रहिए, फिर तो उनके ऊपर जब तक आप पूरा ही जीर्ण से नहीं हो जाते तब तक माता प्रसन्न नहीं होती। और माँ तो बच्चे की क्रोधन सुनकर, उसकी करुणा पुकार सुनकर, सच्ची भावना सुनकर तुरंत ही दौड़ी चिल्लाती है। तो इसलिए माँ के रूप में इसको साधना करनी है, ना कि सिद्धि के रूप में। सिद्धि रूप तो बाद की बात है, पहले माँ के रूप में आपको, हे माँ मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आपको आना पड़ेगा, हे माँ आपको आना पड़ेगा। तो माँ कहकर माँ की भावना से आप सिद्धि प्राप्त कीजिए, ना कि सिद्धि के रूप में सिद्धि प्राप्त करें। तो इस तरीके से आप साधना करें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।